नमस्कार दर्शक बंधुओं, क्या आपने कभी यह सुना है कि सोमवार के दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की यह पावन कथा यदि सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन की हर पीड़ा, हर बाधा, हर भय और हर मानसिक कष्ट धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य दिवस है जब करुणामय माता पार्वती और कल्याणकारी भगवान महादेव अपने भक्तों के जीवन से दुखों का विष हरकर उन्हें शांति, धैर्य और शक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शिव पार्वती की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त मानसिक पीड़ा, रोग, पारिवारिक तनाव, असफलता, भय और आंतरिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें तपे हुए मन को शांति देती है, वैसे ही शिव पार्वती की कथा जीवन को स्थिरता, स्नेह और संतुलन प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मन भीतर से टूटने लगता है, कभी जिम्मेदारियों का भार असहनीय लगने लगता है, कभी संबंधों में मधुरता खो जाती है और कभी ऐसा लगता है कि दुखों का अंत ही नहीं है। लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पावन दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा सुनने बैठे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो करुणा और वैराग्य की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। महादेव यह समझा रहे हैं कि दुख स्थायी नहीं होते और माता पार्वती यह विश्वास जगा रही है कि प्रेम, धैर्य और समर्पण से हर पीड़ा का समाधान संभव है। भगवान महादेव केवल संहार के देव नहीं है, वे पीड़ा हरने वाले वैद्यनाथ है। वे वह शक्ति है जो टूटे मन को संभाल लेती है और माता पार्वती वह ऊर्जा है जो उस मन को पुनः प्रेम, आशा और जीवन से भर देती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दुख निवारण और आत्मिक शांति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जहाँ शिव का वैराग्य है, वहाँ पार्वती का करुणा में स्नेह है और जहाँ दोनों साथ है, वहाँ जीवन की कोई भी पीड़ा टिक नहीं पाती। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरी पीड़ा कब समाप्त होगी, मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मैं भीतर से इतना असहाय क्यों महसूस करता हूँ। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह सोमवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शिव पार्वती की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं उपचार करने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को हृदय से महसूस कीजिए, हर भाव को आत्मा में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में शिव का धैर्य और पार्वती का करुणा में प्रेम अपनाएंगे। तो आइए मन को शांत कीजिए, दुख और भय को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और माता पार्वती व भगवान महादेव का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, सोमवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को पीड़ा मुक्त करने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव पार्वती की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से हर दुख, हर पीड़ा और हर अशांति को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में शांति, धैर्य और संतुलन आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शिव शक्ति की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर सोमवार आपको माता पार्वती और भगवान महादेव की दिव्य कथाएं और जीवन की हर पीड़ा हरने वाले संदेश मिलते रहे।
तो आइए श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ शिव शक्ति का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव था जहां चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। उसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रीमा था और छोटी बेटी का नाम ज्योति था। दोनों बहनें बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी, साथ खेलती थी, साथ खेतों के रास्तों पर घूमती थी और शाम के समय घर के आंगन में बैठकर अपने माता पिता के साथ बातें करती थी। उनके घर में धन दौलत ज्यादा नहीं था, लेकिन संतोष बहुत था। घर में प्रेम था, अपनापन था और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। रीमा स्वभाव से बहुत शांत और गंभीर थी। उसके मन में बचपन से ही भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी, जबकि ज्योति चंचल स्वभाव की थी। उसे हंसी जाक, खेलकूद और गांव की सहेलियों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी होने लगी, लेकिन रीमा की एक आदत कभी नहीं बदली। हर सोमवार की सुबह वह बहुत जल्दी उठ जाती थी, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता था। जब आसमान में हल्की नीली रोशनी फैलने लगती थी और हवा में ठंडक होती थी, उसी समय रीमा चुपचाप उठती थी, आंगन को साफ करती थी, तुलसी के पास दीपक जलाती थी और फिर एक छोटे से तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर गांव के किनारे बने पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ती थी। वह मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां एक गहरी शांति रहती थी। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसे गांव वाले बहुत श्रद्धा से पूजते थे। रीमा जब भी वहां पहुंचती तो सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों को छूकर अपने माथे से लगाती, फिर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बेलपत्र अर्पित करती। उसकी आंखें बंद हो जाती और वह मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करती, भोलेनाथ मेरे माता पिता को स्वस्थ रखना, मेरी छोटी बहन ज्योति को हमेशा खुश रखना और हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखना। ज्योति कई बार दूर खड़ी होकर यह सब देखती थी। उसे अपनी बहन का यह भाव समझ में नहीं आता था। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, दीदी तुम हर सोमवार इतनी भक्ति करती हो, भगवान से कुछ मांगती क्यों नहीं? धन मांगो, सुख मांगो, अच्छा घर मांगो। रीमा मुस्कुराई और बोली, ज्योति, सच्ची भक्ति में मांग कम और विश्वास ज्यादा होता है। जो व्यक्ति केवल मांगता रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ अपने समय पर आता है। ज्योति ने उस समय बात को हल्के में लिया और हंसकर चली गई। समय बीतता गया, जीवन वैसे ही चलता रहा, लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में बड़ी कठिनाई आ गई। अचानक बारिश कम होने लगी, खेत सूखने लगे, कुओं का पानी कम हो गया, लोगों के चेहरों पर चिंता दिखाई देने लगी। गांव में पहले जो हंसी खुशी रहती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। ज्योति भी अब यह सब देखकर चिंतित रहने लगी। एक शाम उसने अपनी बहन से कहा, दीदी सब लोग परेशान हैं, खेत सूख रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो गांव में बहुत दुख आ जाएगा। रीमा ने शांत स्वर में कहा, हर समय एक जैसा नहीं रहता, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और भगवान पर विश्वास करता है, उसका रास्ता अंत में जरूर खुलता है। सोमवार का दिन आया। उस दिन भी रीमा सुबह जल्दी उठी, लेकिन इस बार उसके मन में एक अलग ही भाव था। वह लोटे में जल लेकर मंदिर की ओर चली। ज्योति भी इस बार उसके साथ चल पड़ी। रास्ता सूखा था, हवा में अजीब सी उदासी थी। जब दोनों मंदिर पहुंची तो वहां सन्नाटा था। रीमा ने धीरे से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद कर ली। उसके मन में गांव के हर व्यक्ति का चेहरा आ रहा था। उसने भावुक होकर कहा, भोलेनाथ, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना।
लेकिन इस गांव के लोगों पर दया करना। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनका सहारा केवल आप। ओ, मंदिर के अंदर उस समय गहरी शांति थी। ज्योति चुपचाप अपनी बहन को देख रही थी। उसके मन में पहली बार भक्ति का भाव जागने लगा। उसे लगा कि उसकी बहन का विश्वास कितना सच्चा है। वह भी धीरे से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। समय जैसे ठहर सा गया था। तभी अचानक मंदिर के भीतर एक हल्की सी ठंडी हवा चली। दीपक की लौ धीरे से हिलने लगी और वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। दोनों बहनों के मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उस दिन के बाद धीरे धीरे गांव की परिस्थिति बदलने लगी। कुछ ही दिनों में बादल आने लगे और एक रात अचानक अच्छी वर्षा हुई। खेतों को पानी मिला, कुओं में जल भरने लगा। गांव के लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। ज्योति यह सब देखकर गहराई से सोचने लगी। उसे समझ में आने लगा कि सच्ची श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं होती बल्कि धैर्य और विश्वास में होती है। उस दिन के बाद ज्योति भी हर सोमवार अपनी बहन के साथ मंदिर जाने लगी। अब दोनों बहनें साथ में जल चढ़ाती, साथ में प्रार्थना करती और अपने माता पिता तथा पूरे गांव की भलाई की कामना करती। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी यह परिवर्तन देखा। लोगों के मन में फिर से भक्ति जागने लगी। मंदिर में फिर से दीपक जलने लगे और सोमवार के दिन मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जहां सच्चा विश्वास और शांत भक्ति होती है, वहां भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन में धैर्य, सुख और शांति का प्रकाश भर देते हैं। और यही कारण था कि उस छोटे से गांव में हर सोमवार का दिन केवल एक दिन नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति का एक शांत उत्सव बन गया था, जहां दो बहनों की सच्ची श्रद्धा ने पूरे गांव के मन में फिर से आशा और आस्था की ज्योति जला दी थी। उस गांव का नाम था शिवपुर और इस नाम के पीछे भी एक पुरानी कहानी थी। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले जब इस गांव की नींव पड़ी थी, तब यहाँ के पहले निवासियों ने एक वृद्ध साधु से पूछा था कि इस गांव का नाम क्या रखें। उस साधु ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए कहा था कि इस भूमि पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, इसलिए इसे शिवपुर कहो, और जब तक इस गांव में भोलेनाथ की भक्ति जीवित रहेगी तब तक इस गांव में कभी कोई बड़ी विपदा नहीं आएगी। उस साधु की बात सच निकली थी। पीढ़ियों से यह गांव सुख, शांति और प्रेम से भरा रहा था। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते थे। किसी के घर में दुख होता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता था और किसी के घर में खुशी होती तो पूरा गांव मिलकर उसे मनाता था। यही शिवपुर की असली पहचान थी। रीमा और ज्योति के पिता का नाम रामलाल था। वे एक किसान थे और खेती करके अपने परिवार का पेट पालते थे। रामलाल का स्वभाव बहुत सरल और मेहनती था। वे सुबह सूरज उगने से पहले ही खेत पर निकल जाते थे और शाम को जब सूरज ढलने लगता तब घर लौटते थे। उनके हाथों में मेहनत के निशान थे, उनके माथे पर धूप की रेखाएं थीं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक संतोष की मुस्कान रहती थी। रीमा और ज्योति की माता का नाम सुशीला था। वे घर संभालती थी, खाना बनाती थी और बच्चों की परवरिश में अपना पूरा जीवन लगा देती थी। सुशीला बहुत धार्मिक महिला थी। हर रोज सुबह उठकर वे तुलसी की पूजा करती थी और भगवान से अपने परिवार की भलाई मांगती थी। उनकी यही भावना रीमा के मन में भी उतर गई थी। इसीलिए रीमा को बचपन से ही भक्ति का इतना गहरा संस्कार मिला था। जब रीमा बहुत छोटी थी तब एक दिन उसने अपनी माता से पूछा था कि माँ, भगवान कहाँ रहते हैं। सुशीला ने उसे गले लगाया था और कहा था, बेटी, भगवान हर जगह रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वे उस दिल में रहते हैं जो सच्चाई से भरा हो, जो दूसरों से प्रेम करें और जो धैर्य रखे। रीमा का बाल मन उस दिन इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाया था, लेकिन उसने इस बात को अपने मन में बहुत गहराई से बिठा लिया था। और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी समझ भी गहरी होती गई। उसे लगने लगा कि उसकी माँ ने उसे सबसे बड़ा सत्य बताया था। जब रीमा की उम्र लगभग 12 वर्ष की थी,
तब एक सोमवार को वह पहली बार अकेले मंदिर गई थी। उस दिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी और एक अजीब सा उत्साह भी था। जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ी और शिवलिंग के सामने खड़ी हुई तो उसे ऐसा लगा जैसे वहां कोई बहुत बड़ी शक्ति मौजूद है जो उसे देख रही है। उस दिन उसने जो महसूस किया वह अनुभव उसके जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बन गया। उसे लगा कि भगवान शिव वास्तव में वहां हैं, उसे सुन रहे हैं, उसके मन की बात जान रहे हैं। उस दिन से रीमा का शिव मंदिर से एक गहरा नाता जुड़ गया और फिर हर सोमवार बिना नागा किए वह मंदिर जाने लगी। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, रीमा का सोमवार का व्रत कभी नहीं टूटा। गांव की अन्य महिलाएं और लड़कियां भी कभी कभी मंदिर जाती थी, लेकिन उनकी भक्ति में उतनी गहराई नहीं थी जितनी रीमा की भक्ति में थी। रीमा केवल पूजा करने नहीं जाती थी, वह वहां जाकर अपना मन शांत करती थी। वह भगवान से बातें करती थी, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बातें करे। उसे कभी यह नहीं लगा कि भगवान बहुत दूर है या बहुत बड़े है। उसे लगता था कि भोलेनाथ उसके सबसे करीबी मित्र है, जो हमेशा उसके साथ है, उसकी हर बात सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी करते हैं। ज्योति की स्वभाव रीमा से बिल्कुल अलग थी। ज्योति को घर में बैठकर पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। उसे खुले आसमान के नीचे दौड़ना पसंद था। उसे दोस्तों के साथ खेलना पसंद था। उसे नदी के किनारे जाकर पानी में पैर डुबोना पसंद था। वह जिंदगी को भरपूर जीना चाहती थी, लेकिन उसके मन में अपनी बहन के लिए बहुत सम्मान था। वह जानती थी कि रीमा कितनी अच्छी इंसान है और उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योति को यह समझ में नहीं आता था कि इतनी मेहनत से पूजा करने से क्या मिलता है। जब भगवान खुद सब कुछ देते ही है तो इतनी मिन्नतें क्यों करनी। उस गांव में एक बुजुर्ग दादाजी रहते थे जिनका नाम पंडित हरिशंकर था। वे बहुत ज्ञानी थे और गांव में सभी उनसे बड़ा सम्मान करते थे। पंडित हरिशंकर बहुत वर्षों से भगवान शिव की उपासना करते आ रहे थे। उनके मुख पर हमेशा एक अलग ही तेज रहता था और उनकी आवाज में एक ऐसी शांति थी जो सुनने वाले के मन को भी शांत कर देती थी। पंडित जी अक्सर शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे और गांव के बच्चों को और बड़ों को भी भगवान शिव की कथाएं सुनाते थे। रीमा पंडित जी की बातें बहुत ध्यान से सुनती थी। उसे पंडित जी की हर बात बहुत अच्छी लगती थी। एक शाम पंडित जी ने कहा था कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन में शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान शिव की महिमा यह है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बड़े बड़े उपहारों की जरूरत नहीं होती, केवल एक लोटा जल और एक सच्चा दिल उनके लिए पर्याप्त है। इसीलिए उन्हें आशुतोष कहते हैं, जिसका अर्थ है जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। पंडित जी की इस बात ने रीमा के मन में और भी गहरी जड़ें जमा दी थी और तब से उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई थी। उसी शाम जब सब लोग चले गए तो रीमा पंडित जी के पास रुकी रही। उसने पूछा, पंडित जी, क्या भगवान शिव वास्तव में हमारी बात सुनते हैं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, जब तुम किसी को सच्चे मन से पुकारो और तुम्हारा मन पूरी तरह शुद्ध हो तो वह आवाज ब्रह्मांड में गूंजती है और भगवान तक पहुंचती है। भगवान शिव तो स्वयं ही ऐसी आवाज के इंतजार में रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके भक्त उनसे जुड़े, उनसे बातें करें और उन पर भरोसा रखें। जब भरोसा होता है तो चमत्कार होता है, और जब चमत्कार होता है तो भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। रीमा उस रात घर आई और बहुत देर तक सोचती रही। उसे पंडित जी की बात बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है और उसे कभी अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उन दिनों गांव में एक और परिवार रहता था जो रीमा और ज्योति के परिवार से थोड़ा दूर रहता था। उस परिवार का मुखिया एक व्यापारी था जिसका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल के पास बहुत धन था, बड़ा घर था और हर तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अशांति रहती थी।
उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा और ज्यादा धन कमाने की चिंता में डूबा रहता था। उसके घर में भगवान की कोई पूजा नहीं होती थी और वह कहता था कि भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है। उसकी पत्नी कमला एक भली महिला थी जो मन ही मन पूजा करती थी, लेकिन पति के डर से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। मोहनलाल के 2 बेटे थे और दोनों ही अपने पिता की तरह सोचते थे। उस गांव में एक और महत्वपूर्ण चरित्र था जिसका नाम था सुखराम। वह एक बुजुर्ग दादा था जो गांव के पूर्वी छोर पर अकेला रहता था। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी और वह बहुत वर्षों से भगवान शिव का परम भक्त था। सुखराम दादा की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था, लेकिन सुखराम दादा कभी दुखी नहीं दिखते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक संतोषपूर्ण मुस्कान रहती थी। वे कहते थे कि जब भगवान शिव साथ है तो अकेलापन कहाँ है। सुखराम दादा रीमा को बहुत पसंद करते थे क्योंकि उन्हें उसकी भक्ति में अपनी जवानी की भक्ति की झलक दिखती थी। वे अक्सर रीमा को शिव जी की कथाएं सुनाते थे और उसे बताते थे कि कैसे भगवान शिव ने उनके जीवन में हर मुश्किल में उनका साथ दिया था। एक बार सुखराम दादा ने बताया था कि जब वे युवा थे तब एक बार उनके खेत में बहुत बड़ी समस्या आई थी। खेत में कीड़े लग गए थे और फसल बर्बाद होने की कगार पर थी। उनके पास पैसे नहीं थे कि दवाई खरीद सके और परिवार में खाने के भी लाले पड़ रहे थे। उस समय सुखराम दादा ने 7 सोमवार का व्रत रखा और हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा की, भावुक मन से प्रार्थना की और अपनी पूरी चिंता भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दी। 7वें सोमवार को एक अजीब घटना हुई। एक बुजुर्ग साधु उनके खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने रुककर सुखराम से उनकी समस्या पूछी और फिर एक साधारण जड़ी बूटी का उपाय बताया जो उनके आसपास ही उगती थी। सुखराम ने वह जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर खेत में डाला और चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में कीड़े चले गए और फसल ठीक हो गई। उस साल उनकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव ने दांतों तले उंगली दबाई। सुखराम दादा को पूरा यकीन था कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ही थे जो अपने भक्त की मदद के लिए किसी रूप में आए थे। इस कहानी को रीमा बहुत ध्यान से सुनती थी और हर बार यह कहानी सुनकर उसकी भक्ति और भी दृढ़ हो जाती थी। उधर ज्योति इन सब बातों से थोड़ी दूर रहती थी। वह अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त रहती थी, गांव के मेलों में जाती थी, नई नई चीजें देखती थी और जीवन को अपने तरीके से जीती थी। उसके मन में अपनी बहन के प्रति प्रेम था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि इतना सब क्यों करना है। उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी एक बहुत प्रिय सहेली अचानक बीमार हो गई। उस सहेली का नाम गौरी था और गौरी ज्योति की सबसे पुरानी दोस्त थी। दोनों बचपन से साथ खेली थी, साथ पढ़ी थी और एक दूसरे की सबसे बड़ी सहेली थी। गौरी को अचानक एक बहुत तेज बुखार आया जो कई दिनों तक नहीं उतरा। गांव के वैद्य ने दवाई दी लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। गौरी की माँ रो रो कर पागल हो रही थी और पूरा परिवार परेशान था। ज्योति भी बहुत चिंतित थी। वह हर दिन गौरी के घर जाती थी, उसके पास बैठती थी और मन ही मन बहुत दुखी होती थी। एक दिन ज्योति रो रही थी और रीमा ने उसे देखा। रीमा ने पूछा क्या हुआ। ज्योति ने बताया कि गौरी बहुत बीमार है और ठीक नहीं हो रही। रीमा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा ज्योति अगर तुम सच्चे मन से भगवान से मांगोगी तो वे सुनेंगे। ज्योति ने कहा दीदी मुझे नहीं पता कैसे मांगते हैं। रीमा ने कहा आंखें बंद करो, मन में केवल गौरी का चेहरा लाओ और भोलेनाथ से कहो कि गौरी को ठीक कर दो, बस इतना ही काफी है। ज्योति ने उस रात पहली बार अपने मन से सच्चा प्रयास किया। उसने आंखें बंद की, गौरी का चेहरा सामने लाई और भगवान शिव से प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली भोलेनाथ मुझे नहीं पता पूजा कैसे होती है, मुझे नहीं पता मंत्र क्या होते हैं, लेकिन मेरी सहेली बहुत बीमार है, उसे ठीक कर दो। वह बहुत अच्छी इंसान है, उसकी माँ उसके बिना जी नहीं पाएगी।
उस रात ज्योति को नींद नहीं आई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी और पहली बार अपनी बहन के साथ मंदिर गई। उसने खुद शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किए। उसे खुद ही आश्चर्य हो रहा था कि वह ऐसा कर रही है, लेकिन उसका मन बता रहा था कि यह सही है। उसी दिन शाम को गौरी के बुखार में कमी आई। अगले दिन और भी ठीक हो गई और 3 दिन में गौरी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। यह देखकर ज्योति के मन में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगा कि वाकई में कोई शक्ति है, कोई सच्चाई है जो उसे समझ में नहीं आई थी, लेकिन वह है जरूर। उस दिन से ज्योति के जीवन में एक बदलाव आया। वह रीमा के साथ मंदिर जाने लगी। शुरू में कभी कभी, फिर धीरे धीरे हर सोमवार उसका मन अब मंदिर में जाकर शांत होने लगा। जहाँ पहले उसे पूजा बोझिल लगती थी, वहाँ अब उसे शांति मिलने लगी। वह समझने लगी कि भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह तो मन की एक अवस्था है जिसमें आप खुद को भगवान के सामने पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। उन दिनों गांव में एक और घटना हुई जो बाद में लोगों की जुबान पर बहुत दिनों तक रही। मोहनलाल, जो कि गांव का धनी व्यापारी था, उसे अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। उसने शहर में एक बड़ा सौदा किया था जो बुरी तरह असफल हो गया और उसका बहुत सारा धन डूब गया। मोहन लाल को इस बात का इतना सदमा लगा कि वह बीमार पड़ गया। उसके घर में जो खुशी पहले नाम मात्र के लिए भी थी, वह भी चली गई। उसकी पत्नी कमला रो रो कर परेशान थी और बच्चे भी घबराए हुए थे। पंडित हरिशंकर जी को जब यह पता चला तो वे मोहनलाल के घर गए। उन्होंने मोहनलाल को देखा और कहा, भाई मोहनलाल, धन आता है और जाता है, यह तो संसार का नियम है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है उसे कभी घबराने की जरूरत नहीं होती। मोहनलाल ने कहा, पंडित जी, मैंने तो भगवान को कभी माना ही नहीं, अब कैसे मानूं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, भाई, भगवान को कभी माना नहीं, यह बात सच नहीं है। तुम्हारे मन में भी वही शक्ति है जो सबके मन में है, बस तुमने उसे कभी पहचाना नहीं। अभी भी देर नहीं हुई। एक बार सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाओ, उन पर भरोसा करो और देखो क्या होता है। मोहनलाल को इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी कमला ने उसे समझाया और कहा कि एक बार कोशिश करने में क्या जाता। मोहनलाल उस सोमवार की सुबह बहुत अनिच्छा से मंदिर गया, लेकिन जैसे ही वह शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी आंखें बंद की, उसके मन में अचानक बहुत सारी भावनाएं उठने लगी। जिंदगी भर की दौड़ की थकान, वर्षों का अकेलापन और भीतर की वह व्याकुलता जो धन से कभी नहीं मिटी, वह सब एक साथ उमड़ आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने महसूस किया कि वह कितना थका हुआ है, कितना खोया हुआ है। उसने हाथ जोड़े और बोला, भगवान, मुझे माफ करना, मैं बहुत देर से आया लेकिन आ गया हूँ, अब आपके बिना नहीं जी सकता। उस दिन मंदिर से लौटते समय मोहनलाल का चेहरा अलग था। उसके मन में एक अजीब सी हल्कापन थी, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसके व्यापार में भी सुधार होने लगा। एक नया अवसर मिला और कुछ महीनों में स्थिति बेहतर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि मोहनलाल का स्वभाव बदल गया। वह पहले से बहुत शांत और विनम्र हो गया। उसके घर में पूजा होने लगी और कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की अपनी अपनी कहानियां थी और हर कहानी में कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा का स्पर्श था। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी, वह यह थी कि इस सब के बीच रीमा की भक्ति का धागा पूरे गांव को एक साथ पिरोए हुए था। जैसे एक दीपक से कई दीपक जलते हैं, वैसे ही रीमा की सच्ची भक्ति ने गांव के कई लोगों के मन में भगवान के प्रति विश्वास की लौ जलाई थी। अब जब ज्योति नियमित रूप से रीमा के साथ मंदिर जाने लगी तो दोनों बहनों के बीच एक नया रिश्ता बना। यह रिश्ता केवल खून का नहीं था, यह तो आत्मा का रिश्ता था। वे साथ पूजा करती, साथ गीत गाती और मंदिर से लौटते समय रास्ते में शिव जी की कथाएं एक दूसरे को सुनाती थी।
ज्योति अब पंडित जी की बातें सुनने में भी रुचि होने लगी थी। एक शाम पंडित हरिशंकर ने शिवरात्रि के बारे में बताया था कि महाशिवरात्रि का पर्व कितना पवित्र होता है और उस दिन भगवान शिव की पूजा का क्या महत्व है। उन्होंने बताया कि एक बार एक शिकारी था जिसका नाम गुहक था। वह बहुत कठोर स्वभाव का था और जीवन में कभी किसी देवता की पूजा नहीं की थी। एक बार वह शिकार के लिए जंगल गया और रात हो गई। भूखा प्यासा वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया ताकि जंगली जानवरों से बचा रह सके। वह रात शिवरात्रि की रात थी। उस रात गुहक की नींद नहीं आई और वह पूरी रात पेड़ की डालियां तोड़ता रहा और नीचे फेंकता रहा। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था और गुहक द्वारा तोड़ी गई बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिरती रही। इस प्रकार अनजाने में और बिना किसी इच्छा के भी गुहक ने शिवरात्रि पर रात भर शिव जी की पूजा हो गई। बाद में जब गुहक की मृत्यु हुई तो यमदूत आए, लेकिन शिव के दूतों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह शिव जी का भक्त है और इसे शिवलोक ले जाया जाएगा। यह कहानी सुनकर ज्योति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पंडित जी से पूछा, तो क्या बिना जाने पूजा करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? पंडित जी बोले, बेटी यही तो भोलेनाथ की महिमा है। वे सबसे दयालु है। भगवान शिव के मन में कोई भेदभाव नहीं है। वे अमीर गरीब ब्राह्मण शूद्र सभी को एक समान देखते हैं। जो भी उनके पास सच्चे मन से आता है उसे वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, और इसीलिए तुम्हारी बहन रीमा की भक्ति इतनी फलती है, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं, केवल सच्चाई है। ज्योति ने उस रात बहुत सोचा और उसे लगा कि भक्ति केवल मंत्र या कर्मकांड नहीं है। भक्ति तो एक जीने का तरीका है जिसमें आप हर पल भगवान को याद करते हैं, हर काम में उनकी कृपा देखते हैं और हर कठिनाई में उन पर भरोसा रखते हैं। यह समझ उसके जीवन को बदल रही थी। धीरे धीरे और गहराई से उधर रीमा के जीवन में भी एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उसकी आयु अब विवाह की हो गई थी और गांव में उसके लिए एक रिश्ता आया था। उस रिश्ते को लेकर घर में चर्चा शुरू हुई। लड़का दूसरे गांव का था। उसका नाम केशव था। केशव एक किसान परिवार से था। मेहनती था, ईमानदार था और उसके स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनने में आई थी। रामलाल और सुशीला दोनों को रिश्ता पसंद था, लेकिन उन्होंने कहा कि रीमा से पूछना होगा। रीमा ने जब यह सुना तो उसने कोई जल्दी नहीं की। उसने केवल इतना कहा, माँ पिताजी आप जो उचित समझे करें। मुझे भगवान पर भरोसा है कि जो होगा अच्छा होगा। यह सुनकर सुशीला की आंखें भर आई। उसने सोचा कि उसकी बेटी कितनी समझदार है और कितनी शांत है। रिश्ता तय होने की प्रक्रिया शुरू हुई। केशव के परिवार वाले गांव में आए। उन्होंने रीमा को देखा और उसका स्वभाव जानकर बहुत प्रसन्न हुए। केशव के पिता ने कहा, हमें ऐसी बहू चाहिए जो घर को भक्ति और प्रेम से भरे, और यह तो भगवान की कृपा ही है कि हमें रीमा जैसी बेटी मिल रही है। रीमा और केशव की मुलाकात हुई। केशव बहुत सरल था। उसने रीमा से पूछा कि आपको क्या पसंद है? रीमा ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मुझे भगवान शिव की पूजा पसंद है, सुबह की शांति पसंद है और परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। केशव ने कहा, मुझे भी भगवान शिव पर बहुत विश्वास है। हमारे गांव में भी एक पुराना शिव मंदिर है और मेरी माँ हर सोमवार वहां जाती है। इस बात से रीमा के मन में केशव के प्रति एक अच्छी भावना जागी। विवाह तय हो गया और गांव में खुशी का माहौल बन गया। ज्योति बहुत उत्साहित थी। उसकी दीदी की शादी होने वाली थी। वह हर दिन रीमा के साथ बैठकर बातें करती थी। उसे पूछती थी कि क्या वह डरती है। रीमा मुस्कुराती और कहती, डर किसका, जब भगवान साथ है तो डर किस बात का। ज्योति कभी कभी सोचती थी कि उसकी दीदी कितनी अलग है। वह कभी घबराती नहीं, कभी उदास नहीं होती, कभी शिकायत नहीं करती। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता है, एक शांति रहती है जो ज्योति को भी बहुत अच्छी लगती थी।
विवाह के कुछ दिन पहले रीमा और ज्योति दोनों मंदिर गई। रीमा ने उस दिन बहुत देर तक प्रार्थना की। उसने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरे जीवन में एक नया पल आ रहा है, एक नया घर मिलने वाला है, एक नया परिवार मिलने वाला है। मैं आपसे केवल यही मांगती हूँ कि मुझे वह शक्ति दे कि मैं अपने नए घर को भी वैसे ही प्रेम और भक्ति से भर सकूं जैसे इस घर में था, और मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना, वह मेरे बिना अकेली हो जाएगी। ज्योति यह सुनकर रो पड़ी। उसने दीदी को गले लगाया और कहा, दीदी आप जाओगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। रीमा ने उसे प्यार से समझाया और कहा, ज्योति मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दूरी तो केवल शरीर की होती है, मन का क्या कोई दूरी होती है। हम दोनों का मन हमेशा एक रहेगा और भगवान शिव के चरणों में हम दोनों की प्रार्थनाएं हमेशा साथ पहुँचेंगी। विवाह बहुत सरल तरीके से हुआ, लेकिन बहुत सुंदर भी था। पूरा गांव शामिल हुआ। पंडित हरिशंकर ने विवाह संपन्न कराया और सुखराम दादा ने विदाई के समय रीमा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी जहां भी जाओ भगवान शिव की भक्ति साथ लेकर जाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रीमा विदा हुई और केशव के गांव चली गई, लेकिन उसने अपने दिल में शिवपुर को और अपनी बहन ज्योति को हमेशा के लिए बसा लिया था, और भोलेनाथ की भक्ति तो उसके प्राण में समाई हुई थी। कहीं जाती ही कहाँ। उधर शिवपुर में ज्योति का मन कुछ दिनों के लिए बहुत सुना हो गया। उसे अपनी दीदी की बहुत याद आती थी। हर सोमवार जब वह मंदिर जाती तो उसकी आंखें भर आती, लेकिन फिर उसे रीमा की बात याद आती कि दूरी तो केवल शरीर की होती है, और वह मन को मजबूत करके पूजा करती थी। उन दिनों ज्योति के जीवन में एक नई बात हुई। उसे पढ़ने का मौका मिला। गांव के पास एक नया विद्यालय खुला था और ज्योति ने वहां दाखिला लिया। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वह मन लगाकर पढ़ने लगी। साथ ही साथ वह मंदिर जाना भी नहीं भूलती थी। उसे लगता था कि पढ़ाई और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। एक दिन उसके मन में एक विचार आया जो उसने पंडित जी से पूछा। उसने कहा, पंडित जी क्या पढ़ाई और भगवान की भक्ति में कोई विरोध? पंडित जी ने कहा, बेटी बिल्कुल नहीं। भगवान शिव तो विद्या के भी देवता है। वे ज्ञान के स्वामी हैं। जो विद्यार्थी भक्ति के साथ पढ़ाई करता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसका मन स्थिर होता है और उसे ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है। इसीलिए पुराने जमाने में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से पहले भगवान गणेश और सरस्वती माँ की पूजा करते थे। यह सुनकर ज्योति बहुत प्रसन्न हुई और उसने तय किया कि अब वह हर सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण करेगी, और इसका असर भी उसे जल्दी दिखा। उसकी पढ़ाई में मन लगने लगा और वह कक्षा में अच्छे अंक पाने लगी। इसी बीच केशव के गांव में रीमा अपनी नई जिंदगी में घुल मिल गई थी। केशव बहुत अच्छा इंसान था और उसका परिवार भी बहुत प्रेमपूर्ण था। रीमा ने अपने नए घर में भी वही भक्ति का रंग भर दिया जो उसने अपने माँ के घर में सीखी थी। हर सोमवार वह केशव के गांव के शिव मंदिर। उस शाम का दृश्य बहुत सुंदर था और दोनों बहनों के मन में उससे भी सुंदर भाव थे। वह रात रामलाल और सुशीला के लिए भी बहुत खास थी। उनकी दोनों बेटियां घर में थी और परिवार फिर से एक हुआ था। रात के खाने के बाद सब लोग आंगन में बैठे और पुरानी यादें ताजी की। रामलाल ने बहुत भावुक होकर कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कम कमाया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने सबसे ज्यादा कमाया है, क्योंकि मेरी बेटियां इतनी अच्छी बनी। यह भोलेनाथ की कृपा है। सुशीला ने कहा, हाँ, और इसमें रीमा का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी भक्ति ने पूरे परिवार को एक धागे में पिरोया हुआ है। रीमा ने शांत मुस्कान के साथ कहा, माँ, यह तो आपकी और पिताजी की दी हुई शिक्षा का फल है। आपने हमें भगवान पर भरोसा रखना सिखाया। आपने हमें प्रेम करना सिखाया और यही हमारे जीवन की नींव है। उस रात चांद बहुत उज्ज्वल था और हवा में एक मीठी खुशबू थी, जैसे भगवान शिव स्वयं उस आंगन में बैठे हो और अपने भक्तों के सुख को देखकर मुस्कुरा रहे हो। अगले दिन सोमवार था और उस सोमवार पूरा परिवार एक
साथ मंदिर गया। रामलाल, सुशीला, रीमा, केशव और ज्योति सब साथ साथ मंदिर की ओर चले। वह दृश्य गांव के लोगों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक था। लोगों ने देखा और कहा कि यही तो असली परिवार है, जो साथ मिलकर भगवान के दरबार में जाता है। मंदिर में उस दिन बहुत लोग थे। सब लोगों ने मिलकर पूजा की और आरती हुई। उस आरती की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही स्वर में भगवान शिव का जयकारा लगा रहा हो। उन दिनों पंडित हरिशंकर जी ने एक कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी सावन के महीने में वे हर सोमवार को भगवान शिव की एक विशेष कथा सुनाएंगे और इस कथा में सभी गांव वाले शामिल हो सकते हैं। यह सुनकर पूरे गांव में उत्साह फैल गया। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और उस महीने में की गई भक्ति का फल कई गुना अधिक जल्दी सुनते हैं। जब सावन का पहला सोमवार आया तो मंदिर इतना भरा हुआ था कि वहां खड़े रहने की जगह भी कम थी। गांव भर के लोग आए थे, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, जवान भी और बूढ़े भी। मंदिर में फूलों की महक थी, धूप की सुगंध थी और घंटियों की आवाज थी। पंडित हरिशंकर जी ने कथा शुरू की और उन्होंने भगवान शिव के उस स्वरूप के बारे में बताया जिसे समुद्र मंथन के समय देखा गया था। उन्होंने बताया कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था तब उसमें से अनेक रत्न निकले थे, लेकिन उसी के साथ एक भयानक विष भी निकला था, हलाहल, जिसे कालकूट भी कहते हैं। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसकी एक बूंद भी सारे संसार को नष्ट कर सकती थी। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। कोई भी इस विष को धारण करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के कहने पर सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में आए। भगवान शिव ने बिना एक पल की देरी किए वह भयंकर विष अपने हाथों में लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। पंडित जी ने कहा, देखो भगवान शिव की यही महिमा है। उन्होंने स्वयं विष पीकर सारे संसार की रक्षा की। यह त्याग की पराकाष्ठा है। जो देवता स्वयं सबसे अधिक शक्तिशाली है, वही सबसे अधिक त्याग करते हैं और यही कारण है कि भगवान शिव सबसे अधिक पूज्य हैं। यह कथा सुनकर गांव के लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति और भी गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई। कई लोगों की आंखें भर आई। उन्हें लगा कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, वे तो साक्षात करुणा के स्वरूप है, जो सबके दुख दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं। रीमा यह कथा सुन रही थी और उसकी आंखें बंद थी। उसके मन में भगवान शिव का वह स्वरूप था जो नीलकंठ थे, जिन्होंने विष पीकर भी मुस्कुराए और किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी। उसके मन में बहुत गहरा भाव उठा और उसने मन ही मन कहा, भगवान आपने हमेशा औरों के लिए खुद तकलीफ उठाई, इसीलिए तो आप महान हैं, इसीलिए तो आप भोलेनाथ हैं। कथा समाप्त हुई और फिर आरती हुई। उस सावन के पूरे महीने हर सोमवार ऐसे ही होता रहा। हर सोमवार एक नई कथा, एक नई सीख और एक नया अनुभव जो गांव के लोगों के मन को और पवित्र करता जा रहा था। उसी सावन में एक रात अचानक भारी बारिश हुई और बारिश के साथ बिजली गिरने का भी डर था। गांव के लोग अपने घरों में थे, लेकिन एक बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम रुक्मणी देवी था। वे अपने घर में अकेली थी और उनका घर पुराना होने के कारण उसकी दीवारें कमजोर थी। तेज बारिश में उनके घर की एक दीवार गिरने का खतरा हो गया। गांव के लोगों को जब पता चला तो सब मिलकर उनकी मदद के लिए दौड़े। रामलाल भी गए और केशव भी। मंदिर के पास रहने वाले नवयुवकों ने मिलकर रुक्मणी देवी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उस रात उनके घर में रुके ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगले दिन गांव वाले मिलकर उनकी दीवार की मरम्मत करने में जुट गए। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि शिवपुर में लोगों के बीच प्रेम और एकता थी और यह प्रेम उनकी भक्ति से ही जन्मा था, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से सच्चा प्रेम करता है वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम करता है। यही तो भगवान शिव की शिक्षा है जो उन्होंने अपने जीवन से दी है। वे खुद इतने
सरल है, इतने सहज है कि भस्म लगाकर बैलों की सवारी करते हैं और श्मशान में विराजते हैं। वे दिखावे से कोसों दूर है और उनकी इसी सरलता में उनकी महानता छुपी है। उस सावन महीने के आखिरी सोमवार को पंडित जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही है। जो शिव है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही शिव है। इस बात को कभी मन में नहीं आने देना चाहिए कि एक महान है और दूसरा कम महान है। भगवान एक है और उनके अनेक नाम और रूप है। जो भक्त जिस रूप में उन्हें याद करे वे उसी रूप में आते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयं भगवान विष्णु के भक्त है और भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव के भक्त है। यह कहानी शिव पुराण में आती है कि एक बार दोनों के बीच स्पर्धा हुई थी कि कौन बड़ा है, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे की बड़ाई की और कहा कि दूसरा महान है। यह प्रेम और विनम्रता ही तो उनकी सच्ची महानता है। इस शिक्षा ने गांव के लोगों के मन में एक नई समझ जगाई। उन्हें लगा कि धर्म तो एक है, केवल रास्ते अलग अलग हैं, और अगर मन में सच्चाई है तो कोई भी रास्ता भगवान तक पहुंचाता है। इसी बीच ज्योति शहर में थी और वहां उसने एक अनुभव किया जो उसे जीवन भर याद रहा। उसके महाविद्यालय में एक छात्र था जिसका नाम अजय था। अजय बहुत होनहार था, लेकिन वह बहुत परेशान था क्योंकि उसके परिवार में बहुत मुश्किलें थीं। उसके पिता बीमार थे और उसके पास पढ़ाई का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। ज्योति ने उसे देखा और उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने उसे एक छात्रवृत्ति के बारे में बताया जो उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकती थी। अजय ने आवेदन किया और उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अजय ने ज्योति को धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। ज्योति ने कहा, नहीं अजय, यह तो भगवान की कृपा है। मैं तो केवल एक माध्यम बनी। भगवान तो हमारे बीच ही है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। उस दिन अजय के मन में भी कुछ बदला। उसने ज्योति से पूछा, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? इतनी मुश्किलों के बावजूद ज्योति ने कहा, भगवान शिव में विश्वास रखती हूँ और यह विश्वास मुझे शांत रखता है। समय बीतता गया। ज्योति की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसका नाम विनोद था। विनोद एक डॉक्टर था जो सरकारी अस्पताल में काम करता था। वह बहुत सरल और ईमानदार इंसान था। उसके मन में समाज सेवा का जज्बा था और वह गरीब मरीजों की बहुत मदद करता था। ज्योति और विनोद की मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी, जहां दोनों एक एनजीओ के साथ स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ी और दोनों ने पाया कि उनकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत मिलता जुलता है। विनोद भी भगवान में विश्वास रखता था और वह कहता था कि जो काम मैं करता हूँ वह केवल अपनी शक्ति से नहीं होता, भगवान की कृपा से होता है। ज्योति को विनोद बहुत पसंद आया। तू खुश रह बस, और उसे जाने से पहले एक काम करना, भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लेना। विनोद और ज्योति की शादी तय हुई और दोनों परिवारों ने मिलकर बहुत सुंदर तरीके से विवाह संपन्न किया। इस बार भी रीमा मायके आई और उसने ज्योति के विवाह में पूरे उत्साह से भाग लिया। विवाह के एक दिन पहले रात को दोनों बहनें फिर से आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। रीमा ने कहा, ज्योति, जिंदगी में जो भी हो कभी भोलेनाथ का हाथ मत छोड़ना, उनकी भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ज्योति ने हंसते हुए कहा, दीदी अब मैं यह बात समझ गई हूँ। पहले नहीं समझती थी लेकिन अब मेरा मन खुद कहता है कि भोलेनाथ के बिना सब सुना है। सुबह होते ही ज्योति का विवाह हुआ और वह अपनी नई जिंदगी की ओर चल पड़ी। ज्योति विनोद के साथ एक नए घर में गई। वह घर शहर में था, लेकिन ज्योति ने वहां भी वह शिव भक्ति की खुशबू भर दी जो उसे शिवपुर से मिली थी। उनके घर के पास एक पुराना शिव मंदिर था और हर सोमवार दोनों वहां जाते थे। विनोद कहता था कि जब से ज्योति मेरी जिंदगी में आई है, तब से मेरे मन को एक नई शांति मिली है।
उसकी भक्ति और उसका विश्वास मुझे भी मजबूत बनाता है। समय आगे बढ़ता रहा और जीवन में नए अध्याय जुड़ते रहे। रीमा के घर में एक प्यारा बच्चा आया जिसे उसने शिव का नाम दिया क्योंकि उसे लगता था कि यह बच्चा भगवान शिव का आशीर्वाद है। रीमा ने उसे बचपन से ही भक्ति के संस्कार दिए। वह बच्चा भी अपनी माँ के साथ मंदिर जाने लगा और हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। देखते देखते वह बच्चा भी उसी भक्ति की राह पर चल पड़ा जो उसकी माँ ने उसे दिखाई थी। ज्योति के घर में भी एक प्यारी बिटिया आई, जिसका नाम उन्होंने शिवांगी रखा। शिवांगी बड़ी होकर बहुत मीठे स्वभाव की बनी और उसे भगवान शिव की कथाएं सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी माँ ज्योति से अक्सर पूछती थी, माँ भगवान शिव कैसे दिखते हैं? ज्योति कहती थी, बेटी भगवान शिव बहुत सुंदर है। उनके माथे पर चांद है, उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके गले में सर्प है और उनकी जटाओं से गंगा बहती है। लेकिन सबसे सुंदर तो उनका मन है, जो बहुत दयालु है, बहुत करुणामय है और जो अपने भक्तों से बेहद प्रेम करता है। शिवांगी आंखें चमका कर कहती थी, माँ तो मैं भी उन्हें प्रणाम करूंगी। और ज्योति उसे लेकर मंदिर जाती थी। वहां शिवांगी बड़े ध्यान से शिवलिंग को देखती थी और अपने छोटे छोटे हाथों से जल चढ़ाती थी। उस दृश्य को देखकर ज्योति की आंखें भर जाती थी। उसे लगता था कि भक्ति एक परंपरा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है और यह परंपरा ही मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। उधर शिवपुर में रामलाल और सुशीला की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके मन में एक गहरी संतुष्टि थी। उनकी दोनों बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में खुश थी और दोनों ने भगवान की भक्ति को अपना जीवन धर्म बना लिया था। यही उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति थी। रामलाल अक्सर कहते थे कि मैंने जो कुछ भी बेटियों को दिया वह तो बहुत कम था, लेकिन उन्होंने भोलेनाथ की जो भक्ति सीखी वह उन्हें किसी ने नहीं दी। वह उनके भीतर से ही आई और यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार रामलाल बीमार पड़ गए। उम्र का असर था और शरीर कमजोर हो रहा था। दोनों बेटियां दौड़ी चली आई। रीमा और ज्योति दोनों ने अपने पिता की खूब सेवा की, उन्हें दवाई दी, उनके पास बैठकर कथाएं सुनाई और उन्हें हौसला दिया। रामलाल के मन में बहुत सुकून था। वे कहते थे कि जब बेटियां इस तरह सेवा करती है तो बुढ़ापे का दुख कहाँ रहता है। इसी दौरान सुखराम दादा की तबीयत भी खराब हुई। वे बहुत बुजुर्ग हो चले थे। रीमा और ज्योति उनसे भी मिलने गई। सुखराम दादा ने उनका हाथ थामा और कहा, बेटियों मैंने अपना पूरा जीवन भोलेनाथ की भक्ति में बिताया और आज मुझे कोई पछतावा नहीं है। जब समय आए तो इस दुनिया से जाते हुए भी मन में शांति होगी क्योंकि मेरा भगवान मुझे लेने आएगा। कुछ दिन बाद सुखराम दादा ने अपना शरीर छोड़ा और उनके चेहरे पर उस समय एक अद्भुत शांति थी जो देखने वाले सभी लोगों के मन में एक अजीब सा भाव जगा गई। उन्होंने देखा कि सच्ची भक्ति मृत्यु को भी सुंदर बना देती है। उनका जाना गांव के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी भक्ति की विरासत शिवपुर में हमेशा के लिए जी उठी। पंडित हरिशंकर जी ने उनकी स्मृति में एक विशेष पूजा करवाई और कहा कि सुखराम दादा जैसे लोग समाज का दीपक होते हैं, जो अपनी रोशनी से सबका रास्ता रोशन करते हैं और जाने के बाद भी उनकी ज्योति बनी रहती है। वर्षों बाद एक दिन ज्योति शिवपुर आई। अब वह बड़ी हो चुकी थी। उसके बाल थोड़े सफ़ेद होने लगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही उज्ज्वलता थी जो भक्ति से आती है। उसने मंदिर जाकर जल चढ़ाया और बाहर बैठकर बहुत देर तक भगवान के स्मरण में डूबी रही। उस दिन उसे बहुत सारी यादें आई। बचपन की यादें, रीमा दीदी की यादें, माँ पिताजी की यादें, सुखराम दादा की यादें और उन सभी पलों की यादें जब भगवान शिव की कृपा उसे किसी न किसी रूप में मिली थी। उसके मन में एक भाव आया और उसने भगवान से कहा, भोलेनाथ आपने मुझे सब कुछ दिया, परिवार, प्रेम, जीवन का उद्देश्य और सबसे बड़ी बात आपने मुझे यह समझ दी कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज धन नहीं बल्कि मन की शांति और दूसरों के प्रति प्रेम है। इसके लिए आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है।
उस शाम मंदिर में आरती हुई और उस आरती में ज्योति ने पूरे मन से भाग लिया। जब आरती की थाल घूमी और दीपकों की लौ उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा आ गई। उस पल उसे लगा कि भगवान शिव उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वह एक ऐसा पल था जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था, केवल अनुभव किया जा सकता था। उस रात ज्योति और रीमा एक बार फिर साथ बैठी। वे दोनों अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन जब साथ बैठती थी तो फिर से बचपन लौट आता था। रीमा ने कहा, ज्योति याद है जब तुमने पूछा था कि भगवान से मांगती क्यों नहीं? ज्योति हंसी और कहा, और तुमने कहा था कि सच्ची भक्ति में मांग कम और विश्वास ज्यादा होता। दीदी, उस दिन मैं समझी नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने सिखाया। आज मैं कह सकती हूँ कि तुम 100% सही थी। रीमा ने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, हम दोनों ने साथ मिलकर जो यात्रा की है ज्योति, वह बहुत अनमोल है। उस यात्रा में हमारे साथ भोलेनाथ हमेशा रहे और आगे भी रहेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा सुकून है। उस रात शिवपुर में आसमान बहुत साफ था, तारे खूब चमक रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं इस क्षण को पवित्र मान रहा हो। दोनों बहनें देर रात तक बातें करती रही और फिर आंखें बंद होने लगी। उनके सपनों में भी भोलेनाथ का वही शांत मुस्कुराता हुआ स्वरूप आया जो उनके पूरे जीवन का संभल रहा था। अगली सुबह सोमवार था और उस सुबह फिर वही दृश्य था जो बरसों से होता आ रहा था। दो बहनें एक साथ उठी, आंगन में तुलसी को जल दिया, दीपक जलाया और फिर हाथ में लोटा लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में पक्षी गा रहे थे, हवा में खुशबू थी और पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण फूट रही थी। उन किरणों में एक ऐसी रोशनी थी जो केवल आंखों को नहीं, मन को भी रोशन कर देती थी। जब दोनों मंदिर पहुंची तो वहां पहले से कुछ लोग थे, बुजुर्ग भी थे, नवयुवक भी थे और बच्चे भी थे। सब ने मिलकर जल चढ़ाया और आरती की उस आरती की आवाज उस पूरे गांव में गूंजी और दूर दूर तक सुनाई दी। शिवपुर का वह शिव मंदिर जो कभी एक साधारण सी जगह था, अब पूरे इलाके में विख्यात था और लोग दूर दूर से वहां आकर भगवान शिव के दर्शन करते थे। और यह सब संभव हुआ था एक साधारण सी लड़की की असाधारण भक्ति से, जिसका नाम रीमा था, जिसने कभी धन नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगी, बस अपने मन की शांति मांगी और अपने परिवार की भलाई मांगी, और भोलेनाथ ने उसे वह सब दिया जो उससे भी कहीं ज्यादा था। उस दिन जब सूरज पूरी तरह उग आया और मंदिर की घंटियां बजना बंद हुई तो पंडित हरिशंकर जी ने एक बात कही जो वहां मौजूद सभी लोगों के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, जो आज आपने देखा और अनुभव किया वह कोई साधारण पल नहीं है। जब एक इंसान की सच्ची भक्ति पूरे गांव को एक करती है, जब एक दीपक से 1000 दीपक जलते हैं, जब एक व्यक्ति का विश्वास पूरे समाज में आशा की लहर जगाता है, तो यही भगवान शिव की असली पूजा होती है। भगवान शिव को बड़े भव्य मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, उन्हें केवल एक सच्चा दिल चाहिए। एक ऐसा दिल जो प्रेम से भरा हो, विश्वास से भरा हो और जो दूसरों के लिए भी उतनी ही प्रार्थना करे जितनी अपने लिए। यही सोमवार व्रत की असली भावना है और यही भगवान आशुतोष की असली कृपा है। और इस प्रकार शिवपुर में वह परंपरा जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी और जिसे रीमा ने अपनी भक्ति से और ज्योति ने अपने परिवर्तन से और जिसे गांव के हर एक व्यक्ति ने अपने प्रेम और विश्वास से जीवित रखा था, वह परंपरा आगे भी जारी रही और आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि भगवान शिव की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। और सोमवार का वह पवित्र दिन हर हफ्ते आता है और हर हफ्ते एक नया अवसर लेकर आता है कि हम अपने मन को शुद्ध करें, अपने हृदय को खोलें और भोलेनाथ के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दें। क्योंकि जो व्यक्ति भोलेनाथ के चरणों में सब समर्पित कर देता है, भोलेनाथ उसे ब्रह्मांड की सारी खुशियां लौटा देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवपुर की वह कहानी जो दो बहनों से शुरू हुई थी, धीरे धीरे एक पूरी पीढ़ी की कहानी बन गई और उस पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को वही विरासत सौंपी जो उन्हें मिली थी।
भक्ति का वह अमूल्य धरोहर जो कोई पैसों से नहीं खरीद सकता, जो केवल हृदय से हृदय में जाता है। जैसे एक दिए की लौ से दूसरा दिया जलता है। रीमा के पुत्र शिव जब बड़ा हुआ तो उसने भी अपनी माँ की राह पकड़ी। वह हर सोमवार मंदिर जाता था और उसके मन में भगवान के प्रति वही भाव था जो उसकी माँ के मन में था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, भगवान शिव इतना प्रेम क्यों करते हैं अपने भक्तों से? रीमा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटे, क्योंकि भगवान शिव स्वयं प्रेम है, वे स्वयं करुणा है, वे स्वयं त्याग है। जो स्वयं प्रेम है वह प्रेम के अलावा और क्या दे सकता है? इसीलिए जो उनके पास आता है, प्रेम से आता है, वह प्रेम ही पाता है। शिव ने यह बात सुनकर बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, माँ, मैं भी आपकी तरह भगवान की भक्ति करूँगा पूरी जिंदगी। रीमा की आंखें भर आई और उसने मन ही मन भोलेनाथ को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे ऐसा पुत्र दिया जो भक्ति की राह पर चलने वाला। उधर ज्योति की बेटी शिवांगी भी बड़ी हो गई थी और वह एक कुशल डॉक्टर बनी। उसने अपनी माँ की तरह गरीबों की सेवा का व्रत लिया और जहाँ भी जाती थी अपनी भक्ति और सेवा का दीपक जलाए रखती थी। उसके मन में यह विचार गहरा था कि जो सेवा हम दूसरों की करते हैं वह सेवा स्वयं भगवान की सेवा है। और इस विचार के साथ उसने अपना पूरा जीवन जिया। एक बार शिवांगी एक दूरस्थ गांव में चिकित्सा शिविर लगाने गई थी। वहां बहुत से गरीब मरीज थे जिन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल पाता था। शिवांगी ने वहां 3 दिन रुककर सभी मरीजों को देखा, दवाइयां दी और कई को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। जब वह वापस लौटने लगी तो एक बुजुर्ग दादी ने उसके पास आकर उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, तुम तो साक्षात भगवान का रूप हो। शिवांगी की आंखें भर आई। उसने सोचा कि कितनी सुंदर बात कही। दादी ने भगवान हर रूप में है, हर इंसान में है, बस पहचानने की जरूरत है। और जब हम दूसरों में भगवान को देखते हैं तो हमारा हर काम पूजा बन जाता है। इस प्रकार शिवपुर की वह भक्ति की धारा जो रीमा से शुरू हुई थी अब एक पूरी नदी बन गई थी जो आगे बहती जा रही थी, और जो भी उस नदी के किनारे आता था वह अपनी प्यास बुझाकर तृप्त होकर लौटता था। भगवान शिव की महिमा को कोई सीमित नहीं कर सकता। वे तो अनंत है, अपरिमित है, और उनकी कृपा भी उतनी ही अनंत है जितना अनंत आकाश है, जितनी अनंत धरती है, और जितने अनंत प्राणियों के मन में प्रेम की संभावना है। सोमवार का वह पावन दिन हर हफ्ते आता रहा और हर बार जब शिवपुर के उस पुराने मंदिर में घंटियां बजती तो ऐसा लगता था जैसे वे घंटियां केवल भगवान को पुकार नहीं रही बल्कि हर उस इंसान को पुकार रही है जो अपनी जिंदगी की आपाधापी में भगवान को भूल गया हो और कह रही है कि आओ, यहाँ शांति है, यहाँ प्रेम है, यहाँ भोलेनाथ के चरणों में वह सब मिलेगा जो दुनिया भर में ढूंढते ढूंढते नहीं मिला। और जो भी उस पुकार को सुनकर आया उसने पाया कि घंटियां सच कह रही थी। भोलेनाथ के दरबार में वाकई में वह सब था जो इंसान को चाहिए था। शांति, प्रेम, विश्वास और जीवन जीने की शक्ति। हर सोमवार इसी विश्वास के साथ शिवपुर में और उस जैसे अनगिनत गांवों में और शहरों में और हर उस जगह पर जहां एक सच्चा दिल भोलेनाथ को याद करता है, भक्ति की वह ज्योति जलती रही और जलती रहेगी। क्योंकि जब तक धरती है, जब तक आकाश है, जब तक नदियां बहती है और जब तक इंसान के मन में प्रेम की क्षमता है, तब तक भोलेनाथ की कृपा भी बनी रहेगी और उनके भक्तों की आवाज उन तक पहुंचती रहेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय के उस पवित्र उद्घोष के बाद भी शिवपुर की कहानी रुकी नहीं थी, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं है। जैसे नदी बहती रहती है, जैसे हवा चलती रहती है, जैसे सूरज हर सुबह उगता है, वैसे ही भगवान शिव की कृपा भी हर पल बहती रहती है और उनके भक्तों के जीवन में नए नए रूपों में प्रकट होती रहती है। शिवपुर में उन दिनों एक नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी। रीमा के पुत्र शिव और ज्योति की पुत्री शिवांगी के साथ साथ गांव के और भी कई बच्चे थे जो अपने माता पिता और दादा दादी से भक्ति के संस्कार लेकर बड़े हो रहे थे।
इन बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम कार्तिक था। वह रामू और गीता का पुत्र था। रामू उसी मोहन लाल का छोटा पुत्र था जो कभी भगवान को नहीं मानता था। लेकिन जब से उसके पिता का हृदय परिवर्तन हुआ था, तब से उनके पूरे परिवार में भक्ति का रंग भर गया था। कार्तिक बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके प्रश्न बहुत गहरे होते थे। वह हमेशा पूछता रहता था कि यह दुनिया कैसे बनी, भगवान क्यों बनाते हैं और फिर क्यों तोड़ते, मृत्यु के बाद क्या होता है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों के लिए वह पंडित हरिशंकर जी के पास जाता था और घंटों उनसे बातें करता था। पंडित जी को कार्तिक बहुत पसंद था। वे कहते थे कि इस बच्चे में कुछ खास है, यह बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा। एक दिन कार्तिक ने पंडित जी से पूछा कि भगवान शिव को महाकाल क्यों कहते। पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे, काल का अर्थ है समय और महाकाल का अर्थ है जो समय से भी परे है, जो समय को भी नियंत्रित करता है, जिसके लिए ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, जो अनादि है, अनंत है और जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। इसीलिए भगवान शिव को महाकाल कहते हैं, क्योंकि वे काल के भी स्वामी हैं। कार्तिक ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक चुप रहा। फिर बोला, पंडित जी, तो क्या यह मतलब है कि भगवान शिव ही सब कुछ है? वही सूरज है, वही चांद है, वही पृथ्वी है, वही पानी है और वही हम सब भी है। पंडित जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, बेटे, तुमने बहुत गहरी बात कही। यही तो वेदांत का सार है। यही तो उपनिषदों की शिक्षा है कि सब कुछ ब्रह्मा है और भगवान शिव ही वह परम ब्रह्मा है जो सर्वत्र व्याप्त है। जब यह समझ में आ जाती है तो फिर कोई भेदभाव नहीं रहता, फिर कोई पराया नहीं रहता, क्योंकि जब सब में भगवान है तो सब अपने हैं। कार्तिक के मन में यह बात बहुत गहरी उतरी और इसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर दर्शन शास्त्र पढ़ेगा और भगवान के स्वरूप को और गहराई से समझने की कोशिश करेगा। और यह बात केवल समझने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी समझाने के लिए। उसके मन में एक तड़प थी कि जो शांति उसे भक्ति में मिलती है, वह शांति और भी लोगों को मिले। इसी बीच शिवपुर में एक और परिवर्तन आया। गांव के पास से एक नई सड़क बन रही थी जो शहर को गांव से जोड़ने वाली थी। इससे गांव वालों को बहुत फायदा होने वाला था। व्यापार बढ़ेगा, बच्चों को अच्छे स्कूल मिलेंगे और बीमार लोगों को जल्दी शहर के अस्पताल ले जाया जा सकेगा। लेकिन इस सड़क के बनने में एक बड़ी बाधा थी। वह यह कि सड़क के रास्ते में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और सरकारी कागजों के अनुसार उस पेड़ को काटना था। गांव वाले इस बात से बहुत दुखी थे क्योंकि वह पेड़ गांव का एक हिस्सा था। उस पेड़ की छांव में पीढ़ियों से लोग बैठे थे, बातें की थी और उस पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा शिव मंदिर भी था जो बहुत पुराना था। लोगों ने इस बात को लेकर बहुत चिंता जताई कि क्या होगा। रामलाल और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर सरकारी अधिकारियों से बात की और कहा कि सड़क का रास्ता थोड़ा बदला जा सकता है ताकि यह पेड़ बच जाए। अधिकारियों ने पहले मना किया लेकिन गांव वाले नहीं माने। उन्होंने एक विनती पत्र लिखा और उसे बड़े अधिकारी को भेजा। उस पत्र में उन्होंने उस पेड़ और उस मंदिर का महत्व समझाया। उसी हफ्ते एक सोमवार था और उस सोमवार गांव के सभी लोगों ने एकजुट होकर उस पीपल के पेड़ के पास और शिव मंदिर में विशेष पूजा की। सब ने मिलकर प्रार्थना की कि भगवान शिव रास्ता दिखाएं। एक सप्ताह बाद खबर आई कि बड़े अधिकारी ने गांव वालों की बात मान ली और सड़क का रास्ता थोड़ा बदल दिया गया, जिससे वह पुराना पीपल का पेड़ और वह छोटा शिव मंदिर दोनों बच गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, यह तो भोलेनाथ की ही कृपा है। उन्होंने रास्ता बनवाया और साथ में अपने मंदिर की भी रक्षा की। उस दिन के बाद उस पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। गांव वालों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और मंदिर को नया रूप दिया। उसमें नई मूर्ति स्थापित की गई।
फर्श पर सुंदर पत्थर लगाए गए और मंदिर के आसपास फूलों के पौधे लगाए गए। वह छोटा सा पुराना मंदिर अब बहुत सुंदर दिखने लगा, लेकिन उसकी वह पुरानी शांति और वह पवित्रता जो पहले से थी, वह और भी बढ़ गई। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पंडित हरिशंकर जी ने पूजा करवाई और उन्होंने कहा कि यह मंदिर केवल पत्थरों का नहीं है, यह तो उस विश्वास का स्मारक है जो इस गांव के लोगों ने अपने भगवान पर रखा और भगवान ने उस विश्वास का मान रखा। उस दिन से इस मंदिर का और भी विशेष महत्व हो गया। रीमा उस दिन केशव के साथ आई थी और जब उसने उस नए रूप में सजे मंदिर को देखा तो उसकी आंखें छलछला आई। उसे याद आया कि जब वह बचपन में यहाँ आती थी तब यह मंदिर कितना साधारण था, लेकिन उसमें जो शक्ति थी वह कभी साधारण नहीं थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसके मन में बचपन की एक एक याद जीवित हो उठी। वह पहली बार जब अकेले आई थी, वह दिन जब ज्योति पहली बार साथ आई थी, वह सोमवार जब गांव में सूखा था और उन्होंने साथ मिलकर प्रार्थना की थी और फिर बारिश हुई थी। वह सब याद आया और उसके मन में एक अजीब सी तृप्ति हुई, जैसे जीवन ने एक पूरा व्रत पूरा किया हो। उसी शाम रीमा और ज्योति दोनों उस नए मंदिर में साथ बैठी थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और लाल रंग फैला हुआ था। मंदिर में दीपक जल रहे थे और उनकी रोशनी में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। शिवलिंग बहुत सुंदर लग रहा था। उस रोशनी में ज्योति ने धीरे से कहा, दीदी मुझे लगता है कि भगवान शिव हमेशा से यही रहे हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते थे। रीमा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ज्योति, भगवान कहीं जाते नहीं, हम ही कभी कभी उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब भी हम वापस लौटते हैं वे हमेशा वहीं मिलते हैं जहां हमने उन्हें छोड़ा था। उनकी यह बातचीत सुनकर पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटियों तुमने बहुत सच्ची बात कही। भगवान की यही महिमा है कि वे अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते, भले ही भक्त उन्हें भूल जाए। उस रात के बाद से उस नए मंदिर में एक नई रौनक आ गई। लोग पहले से ज्यादा संख्या में आने लगे और हर सोमवार की शाम यहाँ एक छोटा सा भजन कीर्तन होने लगा। उस भजन कीर्तन में गांव के बच्चे भी भाग लेने लगे और उनकी नन्ही आवाजें जब मिलकर शिव के भजन गाती थी तो वह दृश्य इतना मनोरम होता था कि देखने वाले की आंखें भर आती थी। इसी बीच कार्तिक का समय भी आया। वह बड़ा हो गया और उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उसने दर्शन शास्त्र पढ़ा और साथ में भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया। उसने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, शिव पुराण पढ़ा और अन्य पुराणों का भी अध्ययन किया। जितना वह पढ़ता जाता उतना ही उसके मन में यह विश्वास गहरा होता जाता कि भगवान शिव की महिमा वास्तव में अपार है और उनकी लीलाएं अत्यंत गहरी और रहस्यमय है। शहर में कार्तिक की मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो भगवान को नहीं मानते थे, जो कहते थे कि विज्ञान के युग में भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक उनसे बहस नहीं करता था, वह शांति से सुनता था और फिर कहता था, मित्र, विज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। विज्ञान बाहर की दुनिया को समझाता है और भक्ति भीतर की दुनिया को, भीतर की जो शांति है, भीतर का जो प्रेम है, भीतर का जो विश्वास है, उसे तो कोई माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता, लेकिन वह होता है और उसका असर जीवन में बहुत गहरा होता है। कार्तिक की इस बात से कई लोग प्रभावित होते थे। उसकी बातचीत में एक गहराई थी और एक आत्मविश्वास था जो केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से आता था, क्योंकि उसने अपने परिवार में और अपने गांव में यह देखा था कि भक्ति से जीवन कैसे बदलता है। एक बार विश्वविद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी जिसका विषय था कि क्या आधुनिक युग में भक्ति प्रासंगिक है। कार्तिक ने भक्ति के पक्ष में बोलने का निर्णय किया। उसने मंच पर खड़े होकर जो कहा वह वहां मौजूद सभी लोगों के दिल तक पहुंचा। उसने कहा, मित्रों, जब भी कोई इंसान जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत में होता है, जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता, जब विज्ञान भी जवाब नहीं दे पाता, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, जब सब उपाय थक जाते हैं,
तब भी एक इंसान जो करता है वह है प्रार्थना। यह प्रार्थना किसके लिए होती है? उस अदृश्य शक्ति के लिए जिसे हम भगवान कहते हैं। यह प्रार्थना एक वैज्ञानिक भी करता है, एक नास्तिक भी करता है, क्योंकि भक्ति इंसान के स्वभाव में है। यह कोई थोपी हुई चीज नहीं है, यह तो आत्मा की आवाज है, और जब यह आवाज सुनी जाती है और उसे सही दिशा दी जाती है तो जीवन में एक चमत्कार होता है। वह चमत्कार धन की बारिश नहीं है, वह चमत्कार मन की शांति है। जो मिल जाए तो सब मिल जाता है, और जो ना हो तो सब होकर भी कुछ नहीं होता। उस दिन कार्तिक को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी बातें सुनकर कई विद्यार्थियों ने कहा कि वे भी भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। उसी दिन से कार्तिक ने विश्वविद्यालय में एक छोटी सी संगति शुरू की, जहां वह और उसके कुछ मित्र मिलकर हर सोमवार भगवान शिव के बारे में चर्चा करते थे। शिव पुराण की कथाएं सुनते थे और ध्यान करते थे। यह संगति धीरे धीरे बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब 50 से ज्यादा विद्यार्थी हर सोमवार इस संगति में आने लगे। उनमें से कई ऐसे थे जो पहले भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन जब उन्होंने कार्तिक से भगवान शिव की महिमा सुनी और जब उन्होंने खुद प्रयोग करके देखा कि ध्यान और भक्ति से मन में कितनी शांति आती है, तो वे भी धीरे धीरे इस राह पर चलने लगे। उधर शिवपुर में एक नई पीढ़ी के बच्चे अब मंदिर में आने लगे थे, और उनमें एक बच्ची थी जो रीमा के पोती की उम्र की थी। उस बच्ची का नाम पार्वती था। वह शिव की बेटी थी और वह इतनी सुंदर थी और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पार्वती को जब पहली बार शिवलिंग के सामने लाया गया तो उसने अपने छोटे छोटे हाथों से जल चढ़ाने की कोशिश की, और उसके चेहरे पर जो भाव था वह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। रीमा ने उस बच्ची को देखा और उसे अपनी गोद में ले लिया। उसने कहा, भोलेनाथ, यह तुम्हारी एक और भक्त है, इसे अपनी कृपा में रखना। इस पवित्र दृश्य को देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोगों के मन में एक गहरी शांति उतरी, जैसे भगवान शिव स्वयं उस पल को अपनी अनुकंपा से भर रहे हो। पार्वती भी बड़ी होती गई, और जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसके भीतर भी वही भक्ति की ज्योति जलती रही जो उसकी परनानी रीमा में जलती थी। भक्ति का यह धागा पीढ़ी दर पीढ़ी जलता रहा, और शिवपुर की वह परंपरा जो सैकड़ों वर्षों से थी वह और भी समृद्ध होती गई। अब शिवपुर केवल एक गांव नहीं था, यह तो एक भावना थी, एक संस्कृति थी जो कहती थी कि जहां भक्ति है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां सब कुछ है। उन दिनों गांव में एक युवा लड़की आई जो किसी और प्रदेश से थी। उसका नाम मीरा था और वह किसी काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए शिवपुर में रुकी थी। मीरा बहुत उदास और दुखी थी। उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां थीं। उसके परिवार में झगड़े थे। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी और वह अकेलेपन से बहुत परेशान थी। एक सोमवार की सुबह वह अपने मेजबान के घर की छत पर खड़ी थी और उसने देखा कि गांव की महिलाएं और लड़कियां हाथों में लोटे लेकर मंदिर की तरफ जा रही है। उसे यह दृश्य अजीब लगा, लेकिन साथ ही कुछ आकर्षित भी किया। उसने अपने मेजबान से पूछा कि यह सब क्या है। मेजबान ने बताया कि हर सोमवार गांव में यह होता है। भगवान शिव की पूजा होती है और सब लोग मंदिर जाते हैं। मीरा के मन में एक जिज्ञासा जागी। वह भी उन लोगों के साथ चल पड़ी। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि वहां बहुत शांति थी और सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। उसने रीमा को देखा जो उस समय पूजा कर रही थी। रीमा का वह स्वरूप उस दिन बहुत दिव्य लग रहा था। उसके बाल सफेद हो चले थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक आभा थी, एक शांति थी जो मीरा ने पहले किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। पूजा के बाद मीरा ने रीमा से बात की। उसने बताया कि वह बहुत दुखी है और उसे समझ नहीं आता कि जिंदगी में आगे क्या करें। रीमा ने उसे बहुत प्रेम से सुना और फिर कहा, बेटी, जब हम दुखी होते हैं तो लगता है कि अंधेरा बहुत गहरा है, लेकिन सच यह है कि अंधेरे में भी एक दीपक जलाया जा सकता है, और वह दीपक है
विश्वास का भगवान शिव से एक बार सच्चे मन से मांगो कि रास्ता दिखाओ और फिर देखो, वे जरूर रास्ता दिखाते हैं। मीरा ने उस दिन पहली बार शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े। उसे पूजा करनी नहीं आती थी, कोई मंत्र नहीं आता था, लेकिन उसने बस अपने मन की बात भगवान को बताई और अजीब बात यह हुई कि बात करते करते उसकी आंखें भर आई और जब वह रोई तो उसका मन हल्का हो गया। एक अजीब सा बोझ जो उसके दिल पर था वह उतर गया। वह उस दिन मंदिर से बहुत हल्का महसूस करते हुए लौटी। अगले सोमवार वह फिर मंदिर गई और उसके बाद भी जब तक वह शिवपुर में रही, वह हर सोमवार मंदिर जाती रही। जब वह वापस जाने लगी तो उसने रीमा के पास आकर कहा, दादी माँ, मैं जब यहाँ आई थी तो बहुत टूटी हुई थी, लेकिन अब मैं वापस जा रही हूँ तो मेरे मन में एक नई शक्ति है, एक नया विश्वास है। यह शिवपुर ने मुझे दिया और भोलेनाथ ने मुझे दिया। रीमा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जहाँ भी जाओ भगवान को याद रखना और हर सोमवार उनके लिए समय निकालना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मीरा वापस गई और उसके जीवन में धीरे धीरे सुधार आया। नौकरी मिली, परिवार में शांति आई और उसने अपने शहर में भी भगवान शिव की भक्ति जारी रखी। वह हर सोमवार मंदिर जाती थी और जब भी उसे मौका मिलता था तो वह लोगों को शिवपुर की और रीमा की बात बताती थी कि एक गांव में उसे जीवन जीने का नया तरीका मिला था। इस प्रकार शिवपुर की भक्ति की खुशबू धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी और जो भी शिवपुर आता था वह यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाता था, जो केवल यादें नहीं थी बल्कि एक नई दृष्टि थी, एक नया विश्वास था, एक नई शक्ति थी जो भोलेनाथ की कृपा से मिली थी। रीमा की उम्र अब बहुत हो चली थी। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उसके मन में वही ताजगी थी, वही उत्साह था और उसकी भक्ति में वही गहराई थी जो पहले दिन से थी। केशव भी अब बुजुर्ग हो चले थे और वे हर सोमवार रीमा के साथ मंदिर जाते थे। उनका वह जोड़ा गांव वालों के लिए एक प्रेरणा था। लोग कहते थे कि देखो, इतने वर्षों के बाद भी उनका प्रेम और उनकी भक्ति दोनों उतने ही ताजे हैं। एक दिन रीमा बहुत थकी हुई थी, फिर भी वह सुबह उठकर मंदिर जाने लगी। केशव ने कहा, आज रहने दो, इतनी थकान में क्यों जाती हो? रीमा ने मुस्कुरा कर कहा, मन के भोलेनाथ को थकान नहीं होती, और जब भोलेनाथ को देखने जाना हो तो शरीर की थकान कहाँ रहती। केशव की आंखें भर आई। उसने कहा, तुमसे बड़ी भक्त मैंने नहीं देखी। रीमा हंसी और बोली, मैं कहाँ बड़ी भक्त हूँ, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ जिसे अपने भगवान से बहुत प्रेम है। बस इतना ही। उस सोमवार मंदिर में रीमा ने जल चढ़ाया और जब वह आरती में शामिल हुई तो उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने उस मुस्कान को देखा और उन्हें लगा कि यह मुस्कान केवल इंसानी नहीं है, यह तो भगवान की कृपा की प्रतिछाया है। उस रात जब रीमा सो रही थी तो उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह एक बहुत सुंदर बगीचे में बैठी है, जहां हर तरफ फूल है, हवा में सुगंध है और एक अजीब सी शीतलता है। उस बगीचे के बीच में एक बहुत उज्ज्वल ज्योति है और उस ज्योति में से एक आवाज आती है जो कहती है, रीमा, तुमने अपनी सारी जिंदगी मुझे याद किया और मैंने हर पल तुम्हें याद किया। जो तुमने मांगा वह नहीं दिया, जो तुम्हें चाहिए था वह सब दिया और तुमने हमेशा संतुष्ट रहकर मेरा सम्मान किया। यही सच्ची भक्ति है और यही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। रीमा की आंखें उस सपने में भर आई और वह बोली, भोलेनाथ, और क्या चाहिए मुझे? जब आपकी कृपा है तो सब। जब सुबह रीमा की नींद खुली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी आभा थी। केशव ने पूछा, क्या हुआ? रीमा ने सपना बताया और कहा, केशव, मुझे लग रहा है कि भोलेनाथ बहुत पास है, बहुत पास। केशव की आंखें छलछला आई। उसने रीमा का हाथ थामा और कहा, हाँ, वे हमेशा से पास थे, बस हमें उस पास को महसूस करने की जरूरत थी। उस दिन के बाद से रीमा और भी अधिक शांत और स्थिर हो गई। उसके मन में कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, केवल एक गहरी शांति थी जो भीतर से आती थी और उसके पूरे व्यक्तित्व में झलकती थी।
गांव के लोग उसे देखकर कहते थे कि रीमा बेटी को देखो, उसके चेहरे पर जो शांति है, वह शांति पाना हो तो भोलेनाथ की भक्ति करनी होगी। उन दिनों शिवपुर में एक विशेष कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी। सावन का महीना आने वाला था और इस बार गांव वालों ने तय किया कि पूरे सावन महीने में एक विशेष कथा सत्र होगा जिसमें भगवान शिव की संपूर्ण जीवन लीला का वर्णन किया जाएगा। पंडित हरिशंकर जी अब बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं था। उन्होंने कहा कि यह काम मैं करूंगा और भगवान की कृपा से पूरा करूंगा। उस सावन महीने में हर शाम गांव के मंदिर में कथा होती थी और गांव भर के लोग इकट्ठा होते थे। बाहर से भी लोग आने लगे थे क्योंकि पंडित जी की कथा की बहुत प्रसिद्ध थी। पहले दिन पंडित जी ने भगवान शिव के आदि स्वरूप के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब इस संसार में कुछ नहीं था, ना धरती ना आकाश ना सूरज ना चांद, केवल घोर अंधकार था, उस समय भी भगवान शिव थे। वे आदि है, अनादि है। वे उस परम प्रकाश है जो अंधेरे में भी प्रकाशित रहता है। उनसे ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उनसे ही विष्णु जी प्रकट हुए और उन्हीं से यह सारी सृष्टि बनी। इसीलिए उन्हें महादेव कहते हैं, देवों के देव जो सबसे महान हैं। दूसरे दिन पंडित जी ने बताया कि कैसे भगवान शिव ने माता सती से विवाह किया था और कैसे जब माता सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था तो माता सती ने यज्ञकुंड में अपना शरीर समर्पित कर दिया था। उस दुख से भगवान शिव इतने व्याकुल हो गए थे कि उन्होंने माता सती के शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे और उनके दुख से पूरी सृष्टि कांप उठी। इस प्रसंग को सुनकर मंदिर में कोई भी नहीं था जिसकी आंखें भरी ना हो। लोगों ने महसूस किया कि भगवान शिव केवल शक्तिशाली ही नहीं है, वे प्रेम करने वाले भी हैं। और जब प्रेम में कोई बिछड़ता है तो उनका दुख भी उतना ही गहरा होता है। तीसरे दिन पंडित जी ने बताया कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर साधना की थी, ठंड में भी तपस्या की, गर्मी में भी, बारिश में भी, और उनकी वह अनवरत साधना अंत में सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रसंग से पंडित जी ने यह शिक्षा दी कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ और लगन के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वह अंत में अवश्य सफल होता है। माता पार्वती की तपस्या यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर मन में सच्ची लगन हो और विश्वास हो। इस कथा को सुनकर रीमा का मन बहुत भावुक हो गया। उसने सोचा कि माता पार्वती कितनी महान थी और भगवान शिव भी कितने करुणामय थे कि उन्होंने उनकी तपस्या स्वीकार की और उन्हें अपनाया। यही तो भगवान और भक्त का रिश्ता है। जब भक्त पूरे मन से बुलाता है तो भगवान अवश्य आते हैं। चौथे दिन की कथा में पंडित जी ने त्रिपुरासुर वध की कथा सुनाई, जिसमें भगवान शिव ने तीनों लोकों को त्रास देने वाले राक्षस को अपने बाण से नष्ट किया था। और फिर पांचवें दिन उन्होंने गणेश जी की कथा सुनाई कि कैसे माता पार्वती ने अपने मिट्टी से बनाए पुत्र को जीवन दिया और फिर कैसे भगवान शिव ने उन्हें हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया और उन्हें सर्वप्रथम पूजनीय का वरदान दिया। इन सभी कथाओं को सुनते सुनते गांव के लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति एक नई समझ पैदा हुई। उन्हें लगा कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, वे तो एक पूर्ण जीवन के उदाहरण हैं। उन्होंने प्रेम किया, दुख झेला, त्याग किया और फिर भी अपनी शांति नहीं खोई। यही तो जीवन जीने का सबसे बड़ा सबक है। छठे दिन जब कार्तिक भी कथा सुनने आया था, वह शहर से विशेष रूप से आया था। उसने पंडित जी की कथा सुनी और उसके बाद उसने उठकर कुछ बोलने की इच्छा जताई। पंडित जी ने मुस्कुराकर उसे अनुमति दी। कार्तिक ने कहा, मित्रों, मैं शहर में पढ़ा हूँ और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बड़े बड़े विद्वानों के विचार पढ़े हैं, लेकिन जो ज्ञान मुझे इस मंदिर में मिला, जो समझ मुझे यहाँ की भक्ति से मिली और जो शांति मुझे भगवान शिव की उपासना से मिली, वह किसी किताब में नहीं मिली। क्योंकि वह ज्ञान केवल शब्दों का नहीं है, वह तो अनुभव का ज्ञान है जो दिल में उतरता है और
जिंदगी बदल देता है। उसकी इस बात को सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने खुशी से जयकारा लगाया और बोले हर हर महादेव। उस सावन महीने की उस कथा ने शिवपुर को और भी पवित्र बना दिया और लोगों के मन में यह बात और भी गहरी बैठ गई कि जीवन की हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण ही सबसे बड़ी शक्ति है। सावन का महीना समाप्त हुआ, लेकिन उसने जो छाप छोड़ी वह बहुत दिनों तक गांव के लोगों के मन में ताजी रही। उस सावन के बाद से गांव में हर महीने एक कथा होने लगी और यह परंपरा भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। उन दिनों शिवपुर में एक और नई बात हुई। गांव के नवयुवकों ने मिलकर एक समिति बनाई जिसका नाम था शिव भक्ति मंडल। इस मंडल का उद्देश्य था कि वे हर सोमवार को मिलकर मंदिर की सफाई करें, वहां फूल चढ़ाएं, आरती करें और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करें, क्योंकि उन्हें पंडित जी से सीखा था कि सेवा भी एक पूजा है। कार्तिक इस मंडल का संस्थापक था और उसके साथ और भी कई युवक थे जो पूरे उत्साह के साथ इस काम में जुट गए। उन्होंने गांव में एक छोटा सा पाठशाला भी शुरू किया, जहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई होती थी और साथ में उन्हें भारतीय संस्कृति और भगवान की कथाओं के बारे में भी बताया जाता था। यह पाठशाला धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो गई और आसपास के गांवों से भी बच्चे यहां पढ़ने आने लगे। इस प्रकार शिवपुर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा केंद्र बन गया जहां से शिक्षा, संस्कार और सेवा की धारा बहती थी। और इस सब के पीछे वह भक्ति थी जो दशकों पहले एक साधारण लड़की रीमा ने अपने हृदय में जलाई थी। एक दिन रीमा ने ज्योति को फोन किया। ज्योति अब शहर में थी, लेकिन बहनों का संपर्क हमेशा बना रहता था। रीमा ने कहा, ज्योति मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ज्योति ने हंसते हुए कहा, दीदी तुम्हारे मन में तो कभी बोझ था ही नहीं, तुमने तो हमेशा ही सब भोलेनाथ को सौंप रखा था। रीमा ने कहा, हाँ यही तो सबसे बड़ी बात है ज्योति, जो व्यक्ति अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है उसके लिए कोई बोझ नहीं रहता, क्योंकि फिर भगवान ही सब उठाते हैं, और जब भगवान उठाए तो क्या कोई बोझ भारी हो सकता है। ज्योति उस बात को सुनकर बहुत देर तक चुप रही। उसकी आंखें भर आई और उसने मन में सोचा कि उसकी दीदी कितना बड़ा सत्य बोलती है और कितनी सहजता से बोलती है, जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है। उस रात ज्योति ने बहुत देर तक प्रार्थना की। उसने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ मेरी दीदी को हमेशा ऐसे ही रखना, इतनी ही शांत, इतनी ही उज्ज्वल और इतनी ही आपके करीब जैसे वह हमेशा रही है। आप जानते हैं कि वह आपसे कितना